नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइके और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बस एक चर्चा करने वाला हूं। चर्चा ऐसी है, मैं चर्चा करने वाला हूं ग्रामीण परिवेश से जो छात्र छात्राएं बाहर निकल कर आते हैं एवं हुनर के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका टैलेंट दब जाता है, इसके विषय में। जब एक बच्चा ग्रामीण परिवेश में अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वह होता है मोटिवेशन। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ उस मोटिवेशन के विषय में जो उसे बचपन से ही मिलना चाहिए शिक्षा के रूप में। माता पिता के बाद प्रथम शिक्षक उसे प्राथमिक शाला में मिलते हैं, वही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। बच्चे को ग्रामीण परिवेश के शासकीय स्कूलों में वह मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जिससे कि वह आगे जाकर अपने जीवन को सफलता के उच्च शिखर तक ले जा सके। एक कक्षा में यदि 60 बच्चे ने प्राथमिक शाला में अपना एडमिशन कराया है तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन तक उन 60 बच्चों में से 10 ही बच्चे पहुंच पाते हैं। बाकी बच्चे ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं अपने आप में पिछड़ जाते हैं और एजुकेशन को स्टॉप कर देते हैं। जब बच्चे बचपन में पढ़ते हैं तो शिक्षकों के द्वारा केवल 2-3 चीज़ ही ऐसी बताई जाती है कि बस वो होगा हमारे ज़िंदगी में तो आप सफल होंगे। बचपन में एक सपना होता है हर एक छात्र छात्र का कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा और इंजीनियर बनूंगा। यदि ग्रामीण परिवेश में बच्चे ने एक सपना देखा है तो उस सपने को साकार करने में सबसे अहम भूमिका जो होती है वह होती है गुरुओं की। क्योंकि गुरु जो ज्ञान देता है उसी ज्ञान से बालक बालिका आगे की ओर बढ़ते हैं और उसी ज्ञान के आधार पर वह अपने जीवन का निर्धारण करते हैं और सफलता के बेस्ट मार्ग को चुनते हैं। अब सफलता के बेस्ट मार्ग को चुनने के लिए सबसे पहले सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण परिवेश में आखिर ऐसी स्थिति निर्मित ही क्यों होती है कि बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट में ले जा लेता है। ग्रामीण परिवेश में बहुत कम ऐसे अभिभावक होते हैं जो शिक्षित होते हैं। ज़्यादातर अभिभावक या तो कृषक होते हैं या फिर मजदूर होते हैं या फिर छोटे काम गांव में ही करते हैं जिससे केवल उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। वह अपने बच्चे की परवरिश सामान्य रूप में करते हैं। उनके पास वो संसाधन नहीं होते जिससे कि वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक ऐसी मेट्रो सिटी में भेज सके जहां पर शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है और वहां से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जीवन के मार्ग में बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन बनता है या फिर अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है जिस माहौल और वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं उस वातावरण में उन्हें जो शिक्षा मिलनी चाहिए उस शिक्षा का अभाव उनके जीवन में कहीं ना कहीं होता है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अन्य छात्रों की तुलना में पिछड़ जाते हैं और अपने जीवन का
अंतिम पड़ाव जो होता है, जहाँ पर उन्हें सफलता के मार्ग में चलना होता है, वो उस मार्ग तक पहुँचते पहुँचते लेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में हमेशा यही खटकते रहता है कि काश हमें हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु मिला होता जो हमें हर एक पल सही मार्गदर्शन देता और हमें भी उच्च शिखर तक पहुंचाता। गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर शिक्षक शिक्षिकाएं केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान देते हैं। बच्चों की गतिविधियां, उनकी हॉबी, उनका इंटरेस्ट, किस मार्ग में जाना चाहिए, हमें कैसे विषय का चयन करना चाहिए, ताकि हम कम संसाधन होने के बावजूद भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक बालक बालिका की जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो सकता है, यदि बचपन से ही सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपने छात्र छात्राओं को सही मार्गदर्शन दें। यहाँ पर केवल शिक्षक शिक्षिकाओं का ही महत्व नहीं है, परिवार का भी बहुत बड़ा महत्व एवं योगदान होता है अपने पुत्र एवं पुत्रियों को उच्च शिखर तक पहुंचाने में। लेकिन शिक्षा का स्तर रिकॉर्ड के तौर पर बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन केवल शिक्षित हुए हैं कागजों में। वास्तविक रूप से तो शिक्षित तब कहलाएंगे जब उन्हें जीवन की हर एक परिस्थितियों से लड़ना, उन परिस्थितियों का सामना करना और कैसे उन परिस्थितियों में जीत हासिल कर आगे बढ़ना सिखाया जाए। यह सभी तब संभव है जब पाठ्यक्रम से हटकर ऐसा योगदान शिक्षक शिक्षिकाओं का हो जिसमें छात्र एवं छात्राओं के लिए स्पेशल हर स्कूल हर कॉलेज में एक वर्कशॉप हो, हर दिन कम से कम 1 घंटे का, जिसमें उन्हें सिखाया जाए वित्तीय प्रबंधन के विषय में, सही मार्ग चुनने के विषय में। यदि आप किसी सब्जेक्ट को लेते हैं आफ्टर 10, जहां पर आपको विषय का चयन करना होता है, तो उस विषय में क्या क्या उपलब्धियां हैं, आप उस विषय से आगे की हायर स्टडी करके किस उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें एक वर्कशॉप में ही संभव है। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर वो शिक्षा का स्तर, हर वो शिक्षण संस्थान जहां पर छात्र एवं छात्रा किसी न किसी प्रकार से अपनी स्टडी के लिए जाते हैं, वहां पर इस प्रकार का वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है। यदि शासन के योगदान से एक ऐसी सहायता मुहिम कराई जाए कि प्रत्येक स्कूलों में, चाहे वह ग्रामीण के स्कूल हो या फिर शहर के स्कूल हो, सभी स्कूलों में 1 घंटे का वर्कशॉप अनिवार्य कर दिया जाए और समय समय पर अतिथि विद्वान के रूप में मेंटोर को बुलाया जाए और उन्हें गाइडेंस दिया जाए। आज के समय में सफलता के शिखर तक जाना, मैं ये वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं कि एक बच्चा प्राथमिक शाला में जब जाता है तो बहुत उम्मीदों के साथ उसके माता पिता वहां पहुंचाते हैं कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो बेहतर करेगा, माता पिता का नाम रोशन करेगा। बेचारे माँ बाप कृषक होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा है तो मेरा बच्चा भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। पहली कमी तो परिवार में ही उसे नजर आई, क्योंकि परिवार का
शैक्षणिक स्तर कम होने के कारण उसे वो मार्गदर्शन नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद रखी गई स्कूलों से, शिक्षक से कि वो हमारे बच्चों को एक ऐसा एजुकेशन दे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारा नाम ऊंचा करे, एक ऐसे स्थान पर जाए जहां पर उसकी एक अलग ही छवि हो। ये हर एक माँ बाप का सपना होता है और हमें उन माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जो ग्रामीण परिवेश से मजदूरी, कृषि, छोटे ऐसे कार्य करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल तक पहुंचाते हैं। अगर वे अपने जीवन में सिर्फ 10वीं 12वीं या स्नातक तक की पढ़ाई करके बैकफुट में जाकर फिर वही कार्य करें जो उनके माता पिता सदियों से करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा का इतना स्तर उठ जाना सार्थक नहीं होगा। शिक्षा का स्तर उठ जाए, इसके लिए शिक्षा जिसे दी जा रही है उसका सफल होना बहुत जरूरी है और ये तभी संभव है जब हर एक समाज के विद्वान व्यक्ति, हर एक संस्था के विद्वान टीचर, हर एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो पदाधिकारी जो उच्च स्तर पर बैठकर रणनीति बनाते हैं प्रदेश के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, ऐसी रणनीति तैयार की जाए कि वास्तविक रूप में लोगों तक सही बात पहुंच सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बच्चा गवर्नमेंट संस्था में ही जाए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर बच्चा कहीं ना कहीं बेरोजगारी भटकते रहे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर बच्चा स्टार्टअप तैयार करे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हर एक बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है वह अपने जीवन में अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए कुछ तो ऐसा कर ले जिसे उसके जीवन में एक परिवर्तन सा आ जाए। और ये सब परिवर्तन तब संभव है जब किसी न किसी व्यक्ति को ऐसी मुहिम चलाना होगा। अगर हम आज उन व्यक्तियों के साथ खड़े हैं, उन छात्र छात्राओं के साथ खड़े हैं जो जीवन के स्तर में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप में यह प्रण लेना चाहिए कि मुझे अगर यह जीवन मिला है तो कम से कम एक व्यक्ति का जीवन तो मैं संवार कर ही जाऊंगा। और इसी उद्देश्य के साथ यदि हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, प्रण लेते हैं, प्रतिष्ठा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला ही देंगे। इसी क्रम के अनुसार मैं बस सभी व्यक्तियों से, सभी अभिभावक से और दुनिया के सभी टीचर से बस एक ही विनती करता हूँ कि आप जिस जगह भी शिक्षा दे रहे हो, आपके शिक्षा का स्तर सर्वोच्च है, आपका मान सम्मान बहुत ही अच्छा बना रहे और आपके शिक्षा की वजह से 60 में से एक नहीं, 60 के 60 बच्चे सिलेक्ट होकर अपनी ज़िंदगी में बेहतर करें, अपने ज़िंदगी में जहाँ पर भी रहे अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हमेशा सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करें। इसी प्रकार से आज मैं जो मेरी सामान्य चर्चा है इसे समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।